इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए समर्पित होकर अपने आप को निछावर हुए। जैसे जीजाबाई का नाम आता है, माता गुजरी का नाम आता है, तो होगा यानी कि हर युग में, चाहे सतयुग रहा होगा, चाहे द्वापर रहा होगा, चाहे कलयुग रहा होगा, जो ही समस्याएं जहाँ पे बड़ी होंगी, तो ऐसी माओ ने अपने पुत्रों को जन्म देने के उपरांत केवल एक ही सीख दी कि जा पुत्र, मैं तुझे देश के लिए छोड़ती हूँ, देश के लिए समर्पित हो, और मेरा आशीष है कि तू देश के काम आए। से एक जो आधुनिक युग चल रहा है, 47 से लेकर आज तक जिस प्रकार का युग चला, जहाँ नित्य प्रतिदिन कई समस्याएं उत्पन्न हुई, देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, वो तो छुटकारा मिला, लेकिन हमारी मानसिकता अभी तक अपने धर्म के लिए। समारोह में हम सब नरेंद्र भाई मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी, जिनका स्वर्गवास हुआ है, वो अब दुनिया में नहीं रही, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना हम सब भगवान से कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता हीरा बहन जी की आत्मा को शांति मिले, और उनके सारे परिवार, उनके सगे संबंधियों को, उनके स्नेही और प्रेमियों को ये सदमा सहन करने का साहस जो है वो परमात्मा दे। माँ शब्द ही एक ऐसा है, वैसे माँ के प्रति हमारा जो दायित्व और फर्ज बनता है, शायद ही हम सब निभा पाते हैं, लेकिन कुछ उसकी झलकियाँ नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को दी हैं। माँ का कर्ज तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। ठीक कहा जहाँ कोई बोल रहे थे कि भाई हम सब के साथ ऐसा बीता है, ऐसा हो रहा है और होता भी है। जितनी चिंता माँ को होती है, शायद ही किसी को इतनी चिंता होती होगी। और जब कोई बेटा काम के लिए बाहर जाता है, अगर रात हो जाती है, थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो परिवार के बाकी सदस्य, चाहे वो पिताजी भी हों, उनको नींद आ सकती है, लेकिन माँ जो है वो तब तक नहीं सो पाती जब तक कि बेटा घर में वापस ना आ जाए। जब सारे मीडिया और समाचार पत्रों में ये समाचार आया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री आश्वस्त हैं, सबने देखा कि न बल्कि भारत, पूरी दुनिया से ये प्रार्थनाएं हुई, दुआओं के लिए हाथ उठे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री की दीर्घायु हो। लेकिन होना वही है जो उस प्रारब्ध को मंजूर है। आज सुबह जब सब लोग उठे और सबने देखा, ये समाचार प्राप्त हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की माता श्री इस दुनिया में नहीं रही, पूरा देश गमगीन हो गया, पूरा देश पीड़ादायक स्थिति में हो गया। हमने पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को तब देखा जब 2014 के चुनावों के बाद, लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी माताश्री जी से मिलने गए।
और माता श्री ने किस प्रकार प्रधानमंत्री जी को आशीष वचन दिए, आशीर्वाद दिया, और उसके साथ साथ समय समय पर जब कभी देश पर कोई आपत्ति आई, मुसीबत आई, तो हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री ने स्वयं एक एग्जाम्पल सेट की। कोरोना का दौर आया तो दुनिया ने देखा कि सेवा कार्य किस प्रकार अपने जहां वो रहते थे उसके आस पड़ोस के लोगों की उन्होंने चिंता की। कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई, बहुत सारे लोगों ने, कुछ शरारती लोग होते हैं, बहुत अफवाहें, झूठे प्रोपेगेंडा कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ करना शुरू किया। लेकिन वो पहला इंजेक्शन चूंकि ओल्ड एज लोगों को देना था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी ने वो वैक्सीन लगाई, देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया, उदाहरण पेश किया। और इस आयु में भी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो, कॉरपोरेशंस के चुनाव हो, वो स्वयं वोट करने के लिए जाते थे और वोट करने के बाद उंगली में लगा हुआ वो निशान, वो जब आके सबके सामने वो दर्शाते थे, एक एग्जाम्पल सेट होती थी। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी अपनी माता श्री से मिलने के लिए जाते थे, कभी वो उन्हें तिलक करते, कभी रामायण उनको भेंट करते, कभी मद् भागवत गीता उनको भेंट करती। वो शगुन चाहे 2 रुपए 4 रुपए, वो मां बेटे का रिश्ता जो भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा का जो बहुत महत्वपूर्ण एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसको वो दर्शाते थे। और सारी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार और उनकी माता जी के इस संबंध को बड़े ध्यानपूर्वक देखता था, समझता था। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं बोल रहे थे, उन्होंने अपने बचपन के जीवन की एक कहानी सुनाई। हम सभी कार्यकर्ताओं ने वो कहानी सुनी होगी। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से वो शब्द निकले थे कि किस प्रकार बचपन में उनकी माता श्री जी ने उन्हें पढ़ाया, लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। चूंकि प्रधानमंत्री जी के पिताश्री का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया बचपन में मोदी जी के, जब वो बाल अवस्था में थे, और वो पूरे परिवार का लालन पालन कैसे स्वर्गीय श्रीमती हीराबेन जी माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री ने किया, उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने एक बार किया और वो हम सब ने सुना होगा। उन्होंने कहा, मेरी मां ने मजदूरी की, मजदूर बन के काम किया। जब वहां गांव में नहर का काम चल रहा था, तो जो पानी ढोने का काम मेरी मां ने किया। और फिर बताते हैं कि पड़ोसियों के घर में सफाई करके महीने के जो पैसे उससे जो आते थे, उससे परिवार का खर्चा भी चलाना और परिवार के अपने बच्चों को पढ़ाना। और इस मेहनत को करते 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 कहां तक वो अपने इस परिवार को ले गए, और न केवल परिवार का लालन पालन किया, उस परिवार को वो संस्कार दिए, इस प्रकार से परिवार के अंदर अपने बच्चों को आगे बढ़ाया कि उस परिवार का एक व्यक्ति, एक बालक, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्कृष्ट प्रधानमंत्री और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में
इसमें बहुत बड़ा योगदान